बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और पहले चैप्टर के अंदर उस चैप्टर का नाम फंडामेंटल केमिस्ट्री है। तो फंडामेंटल का मतलब कि बेसिक एलिमेंट जो होते हैं वो केमिस्ट्री के वो हमने बताने हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझ में आने चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। तो अगर मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि केमिस्ट्री को 3 वर्ड के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। पहला वर्ड मेरे पास है की, CHE की, इसको मैंने रिलेट कर दिया चाबी के साथ। दूसरा वर्ड है मिस, मिस को मैंने रिलेट किया स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप होता है, तो इसको कह दिया हमने रिलेशनशिप से। और तीसरा वर्ड है ट्री, ट्री मतलब दरख्त आप कह सकते हैं उसको। तो सामने डायग्राम के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा। तो अब केमिस्ट्री क्या है, उस दरख्त की बॉडी है और इसके ऊपर जो लगी शाखें हैं वो उस दरख्त की क्या हैं, ब्रांचेस हैं, जो मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। अब मैं मॉडर्न डेफिनेशन को समझने के लिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है कि द डेफिनेशन ऑफ अ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड अ सब्सटेंस और इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल। देखिए जी, इंटरेक्शन और रिलेशनशिप के अंदर ज्यादा फर्क नहीं होता। उसने कहा अब हमारे पास जो चीजें हमें समझ में आई कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ना है। मैटर क्या होता है ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। सो हमें पर एग्जाम्पल उसने बताई है कि जैसा कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कंपोजिशन है, रिलेशनशिप है, यूज एज टू दी सब्सटेंस, इनको हम क्या करते हैं, सब्सटेंस के अंदर यूज किया जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा और डीप जाते हैं कि अब उसने कहा कि केमिस्ट्री क्या है। हमने पहले कहा की है, चाबी है। चाबी किस चीज की है, किसी केमिकल को खोलने के लिए हमारे पास क्या है, चाबी है। खोलने से मुराद क्या है कि उस केमिकल की हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। उस केमिकल के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। दूसरी बात आती है इन एलिमेंट का रिलेशनशिप। जिस तरह के इन एलिमेंट के रिलेशनशिप को समझने के लिए हमारे पास एक मालिक्यूल ले लेते हैं वाटर का। वाटर हमें पता है H2O से मिलके बना हुआ है और H2O दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों एलिमेंट के ऊपर या इन दोनों एलिमेंट के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो इन दोनों को आपस में रिलेट करवा रही है। सो अब हम बात करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। हमारे पास रिलेशनशिप क्लियर हो गया। केमिकल हमने बताया की चाबी है, किसकी, केमिकल की। केमिकल के अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिलेशनशिप है। अब हमारे पास तीसरी बात आती है ट्री। ट्री क्या है, अब केमिस्ट्री जो है वो एक बॉडी है, आप कह सकते हैं किसी दरख्त की बॉडी कह सकते हैं उसको, और उस दरख्त के ऊपर क्या होते हैं, मुख्तलिफ शाखें लगी हुई हैं। ये हम चीजें उसके अंदर पढ़ते हैं। अब हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर दो चीजें पढ़ी और चीजें हमने दो पढ़ी। रिलेशनशिप हमें समझ आ गया, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप हमें समझ आ गया। हमें यह समझ आ गया कि चाबी का मतलब क्या था, यहां पे किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को समझना चाबी का मतलब था यहां पे। तीसरी बात हमें यह समझ कि उस दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांचेस लगी हुई हैं। हमें ये तीनों बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं जो हमने पीछे नीचे डेफिनेशन के अंदर दो चीजें पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंसेस। अब हम इनको समझने के लिए थोड़ा सा आगे जाते हैं कि हम बच्चे मैटर क्या होता है। आप जिंदगी के अंदर जो भी चीज देख सकते हैं अपनी नेकिड आंखों से, ठीक है। नेकिड आंखें क्या होती हैं कि आपने कोई भी बाइनोकुलर यूज नहीं किया, कोई भी आपने माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया, आप उसको वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, वो आपके पास क्या होता है, मैटर होता है। अब हम इस मैटर की डेफिनेशन को अगर समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो हमने ये बात भी क्लियर कर दी कि वो ऐसी चीजें जिनके पास मैस होगा और ऑक्यूपाई करेंगी वो स्पेस को, वो क्या होंगी, आपकी मैटर होंगी। अब हमारे पास दूसरी चीज, हमें मैटर तो समझ आ गई, हमें पता चल गया कि एलिमेंट, अगर देखें कि केमिस्ट्री कोई केमिकल है, हमने उसकी चाबी को, से पहले वो केमिकल हमें नजर आता होगा तभी हम उसका रिलेशनशिप बना पाएंगे। सो हमने बताया किसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हमने स्टडी करना है। हमने दूसरी बात बताई, हमने क्या बताया कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस किसी भी मैटर के बच्चे प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने उस मैटर को इस तरह तोड़ें कि उस मैटर के अंदर
क्या हो, उसका बॉन्ड ब्रेक ना हो, वो आपके पास क्या है जी, आपका सब्सटेंस बन जाता है। तो अब हमें सब्सटेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए हम पढ़ते हैं, इन केमिस्ट्री अ केमिकल सब्सटेंस इज द फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। अब हमें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन का मतलब क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का मिलकर बनाना, ठीक है, मिलकर क्या होता है, उस पानी की क्यों कहा जाता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रॉपर्टीज, दैट प्रॉपर्टीज के तमाम लिक्विड जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉयल होने पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। जिस तरह आप मिसाल देख सकते हैं, आपने दूध को बॉयल होते देखा होगा, वो अपना वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही हम वाटर के ऊपर आते हैं, वाटर जब आप बॉयल करते हैं तो वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज करता है। सो दैट और दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि तमाम जो आपके पास लिक्विड हैं उनको आप फ्रीज करेंगे तो ना तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ना ही वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन वाटर का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, जब आप उसको फ्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बात हमने उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर कैरेक्टर टू दी कंपोनेंट विदाउट ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड, कि आपने उसको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी चीज से उसके केमिकल बॉन्ड को ब्रेक किए बगैर। आप किसी भी चीज को सेपरेट नहीं कर सकते उसके केमिकल बॉन्ड को ब्रेक किए बगैर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। अब हमारे पास देखें कि अगर मैं पानी को अलहदा करना चाहता हूं तो मैं इसका बॉन्ड ब्रेक किए बगैर इसको अलहदा नहीं कर सकता। तो मैं पानी को क्या कह सकता हूं, मैं पानी को उसकी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कह सकता हूं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में क्या कहूंगा, फिर इसको सब्सटेंस कह सकता हूं कि मैंने इसको तोड़े बगैर इसको इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकता, इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सब्सटेंस हो जाएंगे। अब हमारे पास दूसरी बात आती है कि जी सब्सटेंस की कितनी केमिकल्स फॉर्म होती हैं। हमारे पास सब्सटेंस होता है बच्चे, या तो सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैस होता है, या प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आपकी बुक के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको फर्स्ट या सेकेंड ईयर में प्लाज्मा के बारे में बताया जाएगा। दी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ फोर स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा जिसको कहा जाता है। अब हम मूव करते हैं जी, हमने बॉडी को पढ़ लिया। बॉडी हमें समझ आ गई कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस है जो हमारे पास डील करती है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सब्सटेंस, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हम आते हैं इसकी ब्रांचेस के ऊपर। केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस आपकी बुक के अंदर बताई गई हैं। वो पहली ब्रांच क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दूसरी ब्रांच क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तीसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चौथी आपके पास है 4 1 is that analytical chemistry, 5 1 is that biochemistry, 6 1 is that environmental chemistry, 7 1 is that nuclear chemistry and 8 1 is that industrial chemistry। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन तमाम ब्रांचेस को इन्वायरमेंट से रिलेट करके इनके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।